ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोगों को मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है। ओके, दैट्स ग्रेट, सबको क्लियर आ रही है। अच्छा जी, मेरा नाम निदा असलम है, ठीक है। और आज जो है वो हमारा ऑफिशियली अमेजोन होलसेल इंटर्नशिप का फर्स्ट लेक्चर है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक सी बातें हैं, ठीक है, वो कर लेते हैं। उसके बाद जो है वो हम आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। अच्छा जी, क्योंकि आज आप लोगों का फर्स्ट लेक्चर है, ठीक है, बहुत सी क्वेरीज और बहुत सी चीज़ें होंगी आप लोगों के दिमाग में, जबकि ऑलरेडी हम लोगों का जो इंट्रोडक्टरी सेशन हुआ था उसके अंदर काफ़ी डिटेल में चीज़ों को डिस्कस किया गया था कि बेसिकली इंटर्नशिप के अंदर जो है वो क्या क्या करवाया जाने वाला है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं वो समझने की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप लोगों में से कोई भी ऐसा है, ठीक है, जिसको बेसिक्स पता है, लाइक उसको अमेजोन, एसएन, डीएसआर इन चीज़ों के बारे में पता है, लेकिन उसने होलसेल मॉडल पे काम नहीं किया है, देन यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, ठीक है। क्यों? क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे, मुझे पता है मेजोरिटी वही हैं जिन्होंने पीएल किया हुआ है, उन्होंने होलसेल के ऊपर काम नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो हमने इस इंटर्नशिप को इस तरीके से डिजाइन किया है कि ये बिल्कुल बेसिक से एडवांस की तरफ जाएगी, ठीक है। जिसको बेसिक्स का पता है, लाइक बेसिक्स से मुराद मेरी ये है कि अगर उसको कम से कम इतना पता है कि ये अमेजोन होता है, ये बीएसआर होता है, एसएन दिखने में इस तरीके का होता है, ठीक है, उसने अमेजोन के पेज को देख रखा है, इन चीजों के बारे में अगर उसको पता है और वो लेक्चर्स को कम्प्लीटली फॉलो करते हुए चलता है, जो भी उसको असाइनमेंट्स दिए जाएंगे, जिस तरीके से मेंटोर गाइड करके उनको लेके चलना चाह रहे हैं, अगर वो उस तरीके से चलते हैं, देन आई मेक श्योर कि जिस दिन आपकी ये इंटर्नशिप खत्म होगी 1 से 1.5 महीने के अंदर, ठीक है, तो आप कंप्लीटली आप लोग होलसेल मॉडल को जान चुके होंगे, ठीक है। आप लोगों में से 90 to 95% लोग इंशाल्लाह इतने कॉन्फिडेंट होंगे कि यस मैम, हम लोग कर सकते हैं, हम लोग अकाउंट को हैंडल कर सकते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कम्प्लीटली जो है वो हैंड्स ऑन होने वाला है, ठीक है। हैंड्स ऑन से मेरी यहाँ पे क्या मुराद है? हैंड्स ऑन के अंदर हर चीज आ जाती है। सबसे मेन चीज, हम क्योंकि होलसेल मॉडल पे बात करने वाले हैं, आगे जाके मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, तो उसके अंदर आपके पास कॉलिंग का सेक्शन होता है, ठीक है, कॉल्स वगैरह करनी होती हैं, इस तरीके से आपने मेल्स करनी होती हैं, ईच एंड एवरीथिंग ये हम लोग आपको करवाएंगे, ठीक है। लेकिन क्या होगा, सब कुछ स्टेप वाइज होगा, यू जस्ट हैव टू फॉलो दी स्टेप्स, ठीक हो गया। इसके अलावा प्रोडक्ट एनालिसिस से लेके कॉलिंग तक ईच एंड एवरीथिंग जो है वो इंटर्नशिप में होने वाली है। बस मुझे आप लोगों से क्या चाहिए है, मुझे ये चाहिए कि आप लोगों ने प्रॉपरली एक तो लेक्चर्स को अटेंड भी करना है, ठीक है, गाइडलाइंस को फॉलो करना है, जिस तरीके से लेके चल रही हूँ आपने उस तरीके से चलना है, ठीक है। अच्छा, जिन लोगों का मुझे आ रहा है ना नीचे की आवाज नहीं आ रही है, तो बाकी सबको आवाज आ रही है, आप लोग जो है वो अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करिए, ठीक है। अच्छा जी, तो आज का लेक्चर जो है वो हम स्टार्ट करते हैं और मैं आप लोगों के साथ स्लाइड्स शेयर करती हूँ, उसके बाद फिर हम इसको फर्दर कंटिन्यू करते हैं। हम्म। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आप लोगों को अभी स्क्रीन शेयर हुई थी मेरी? स्लाइड्स ओपन हुई थी? ओके। हम्म। अच्छा जी, तो आज जो है वो हमारा लेक्चर नंबर 1 है, ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं। ओके। सबसे पहले वाई चूज होलसेल मॉडल, ठीक है। अभी हम लोग क्योंकि होलसेल मॉडल के ऊपर काम करने वाले हैं, अच्छा ये चीज इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब आपने आगे जाके क्लाइंट हंटिंग करनी है, ठीक है, आप लोगों ने क्लाइंट्स के साथ डील करना होगा, तो अगर आप जो है वो होलसेल मॉडल के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आपको जो है वो ये पता होना चाहिए कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्यों होलसेल मॉडल को ऑप्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ बेनिफिट्स जो हैं वो लिखे हुए हैं होलसेल मॉडल के, और इसको जो है वो मैं वन बाय वन डिफाइन करती हूँ, और इससे पता लगेगा कि होलसेल मॉडल के क्या फवाइद हैं और क्यों वो बेनिफिशियल है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है कि सक्सेस रेशियो ऑफ होलसेल मॉडल इज 90%। अब आप लोगों को ये चीज पता है कि अमेजोन के ऊपर डिफरेंट मॉडल्स पे काम किया जा रहा होता है, ठीक है, आर्बिट्राज है, इसके अलावा जो है वो पीएल होता है, होलसेल है, ड्रॉप शिपिंग है, ठीक है। लेकिन होलसेल मॉडल का जो सक्सेस रेशो है वो कितना है? 90% है। ये स्टैटिस्टिक्स के ऊपर बेस्ड है, यानी कितने लोग अमेजोन के ऊपर होलसेल मॉडल ऑप्ट करते हैं और कितने लोग उसके अंदर सक्सेसफुल होते हैं। तो इस वक्त सबसे टॉप पे चलने वाला मॉडल है और सबसे ज्यादा सक्सेसफुल काइंड ऑफ मॉडल है, ठीक है।
अच्छा, नो इशू ऑफ अकाउंट डीएक्टिवेशन एज यू आर बाइंग फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड ब्रांड्स। अब देखें यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल से चीज समझाती हूँ कि फॉर एग्जांपल, क्योंकि पहली चीज तो यहाँ पे ये है कि आपका अकाउंट इसलिए डीएक्टिवेट नहीं हो रहा क्योंकि आप ऑलरेडी जिससे बाय कर रहे हो वो मार्केट में बैठा हुआ एक फुल फ्लेजेड ब्रांड है, ठीक है, या फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर है, आपने उससे ऑथेंटिक प्रोडक्ट लगाई है, तो आपके अकाउंट डीएक्टिवेशन के इश्यूज नहीं होंगे। अब इसकी मिसाल बिल्कुल इस तरीके से है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करती हूँ, ठीक है, मैंने अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो मुझे तो सबसे पहले उसके ऊपर मार्केटिंग करनी होगी, ठीक है, मुझे लोगों को बताना होगा कि ये मेरा बिजनेस है, ठीक है। अगर मैंने क्लोथिंग का बिजनेस स्टार्ट किया है तो क्लोथिंग जो है मेरी, यानी कपड़ों का अगर कारोबार है, तो कपड़ा अच्छा है, अच्छी फैक्ट्री में बनाया गया है, अच्छा मटेरियल यूज हुआ है, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी ब्रांड के प्रोडक्ट्स को सेल करती हूँ, ठीक है, अगर मैं फॉर एग्जांपल बुनैंजा के, सतरंगी के, किसी के भी जो है वो सूट्स बल्क में ला के और आगे फर्दर सेल करती हूँ, तो क्या होगा कि यहाँ पे मुझे अपना मार्केटिंग के ऊपर जो है वो उस तरीके से पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, मुझे लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि ये कपड़े किस तरीके के होंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी इनका नाम है, ठीक है, लोगों को पता है कि बोनैंजा हो गया, सतरंगी हो गया, ये बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, इनके कपड़े किस तरीके से होते हैं। तो एक चीज क्या हो गई कि आपको यहाँ पे मार्केटिंग नहीं करनी पड़ती है, ठीक है, आप लोगों को ये वाले इश्यूज फेस नहीं करने पड़ते, ऑलरेडी वो बड़े ब्रांड्स हैं, उनका नाम है, आपने उसी के प्रोडक्ट को आगे सेल करना है, और क्योंकि वो ऑथेंटिक चीज होगी तो इससे भी आपके अकाउंट के ऊपर कोई इश्यू नहीं आएगा। उसके बाद आ जाता है सबसे मेन पॉइंट के लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद ब्रांड्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। ऑब्वियस सी बात है, आप ब्रांड्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ काम कर रहे होते हो, आपका उनके साथ अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है, फर्दर वो आपको अच्छी कोटेशंस देते हैं, डिस्काउंट्स वगैरह दे रहे होते हैं, तो ईच एंड एवरीथिंग। अच्छा जी, इसके बाद फोर्थ पॉइंट है कि कैन बी स्टार्टेड विद लो बजट, ठीक है, अगेन अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको तब काम आएगा जब आप क्लाइंट हंटिंग कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे जो है वो जब आपसे क्लाइंट जो है, जब आपने उसको कन्विंस करना होता है, तो सबसे मेन कन्विंसिंग पॉइंट ये होता है कि होलसेल मॉडल जो है वो आप लो बजट से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, स्टार्टिंग में आपको इतना बजट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। इवन अगर आपके पास ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जिनकी परचेजिंग लिमिट कम है, ये चीजें अगेन जब डिस्ट्रीब्यूटर वाले सेक्शन में आएंगी तो बहुत ज्यादा डिटेल में आपको जानने को मिलेंगी कि परचेजिंग लिमिट वगैरह क्या होती है। तो अगर आपकी एलएलसी और ये सारी चीजें डन है तो $500 के अंदर भी आप स्टार्ट ले सकते हैं और अपने प्रोडक्ट्स को टेस्ट वगैरह कर सकते हैं, अकाउंट के ऊपर लाइव कर सकते हैं। सो ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट है होलसेल मॉडल को चूज करने का। उसके बाद अगेन वेरी लो रिस्क है, ठीक है, इसके अलावा जो है वो स्टेबल काइंड ऑफ मॉडल है। अगेन वही चीज जो मैंने अभी आपको बताया कि आप लोग ब्रांड्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ परचेजिंग कर रहे होते हो, ऑलरेडी मार्केट में उनका नाम है, तो आपका वो वाला खर्चा भी यहाँ पे बच जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं पीएल की एग्जांपल दूं, क्योंकि आप लोग पीएल से होंगे मेजोरिटी, ठीक है, पीएल क्योंकि हमारे कोर्सेज में वही करवाया जाता है, तो उसका आइडिया आप लोगों को ज्यादा होता है। अब वहाँ पे क्या करना होता है कि हम लोग पीपीसी वगैरह के ऊपर जो है वो खर्चा कर रहे होते हैं, तो वो चीज भी यहाँ पे आपकी बच जाती है। तो ये कुछ जो है वो होलसेल मॉडल के बेनिफिट्स हैं कि क्यों हम लोगों को होलसेल मॉडल ऑप्ट करना चाहिए। एंड अगेन यहाँ पे सबसे बड़ा बेनिफिट ये आ जाता है, सबसे बड़ा बेनिफिट जो कि आप लोगों के लिए है वो ये है कि जब आप लोग स्कूल से, आप लोग ने अगर जो जो स्ट्रगलिंग फेज से गुजर चुका है अगेन कोर्स करने के बाद, तो उन्हें आइडिया होगा कि जब आप क्लाइंट्स वगैरह की सर्च कर रहे होते हो, ठीक है, क्लाइंट्स को ढूंढ रहे होते हो, तो भी मार्केट में 95% क्लाइंट वही है जिसने होलसेल मॉडल पे काम करना है, जिसने होलसेल मॉडल को ऑप्ट करना है। तो यहाँ पे आपके पास एक प्लस पॉइंट है कि अगर आपको इसके ऊपर ग्रिप है तो क्या होगा कि आप लोगों को क्लाइंट भी इजीली मिल जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं कि व्हाट इज होलसेल, ठीक है, होलसेल मॉडल बेसिकली है क्या। In wholesale, you buy bulk products directly from the brand or distributor of the product. Again, very simple kind of thing, ठीक है, बहुत बेसिक है कि होलसेल के ऊपर क्या होता है कि हम लोग होलसेल मॉडल में बल्क में चीजों को परचेज करते हैं, ठीक है, उसके बाद हम वन ऑन वन उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हैं, जिसकी मैंने अभी आपको एग्जांपल दी। अब इसकी मिसाल कुछ इस तरीके से है कि फॉर एग्जांपल मैं अगर किसी से लाइक मैं बल्क में ले रही हूँ सूट्स की, मैंने आपको एग्जांपल दी, ठीक है, अगर मैं एक सूट वैसे लेती हूँ बोनेंसा से तो वो मुझे 2000 का पड़ेगा। लेकिन अगर मैं उसको बल्क में परचेज कर रही हूँ, मैं उसको बोलती हूँ कि मुझे इसके 500 यूनिट्स जो है वो परचेज करने हैं, तो फिर वो मुझे जो 2000 का सूट है वो शायद 500 में मिल रहा होगा या 1000 में मिल रहा होगा, फिर उसके ऊपर मैं अपना मार्जिन रख के जब उसको आगे फर्दर सेल करूंगी, ठीक है। इसकी एक एग्जांपल दी गई है जो कि है नेस्ले, एक फेमस ब्रांड है, ठीक है, होलसेल में। अब हमने क्या करना होगा कि हमने उससे प्रोडक्ट लेनी है या किसी डिस्ट्रीब्यूटर से जो उसका ऑथेंटिक है उससे हमने नेस्ले की प्रोडक्ट को लेना है, और उसके बाद हमने क्या करना है, उसको अमेजोन पे सेल करना है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है होलसेल मॉडल का। ओके, अगेन
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि व्हाट इज द बैकबोन ऑफ होलसेल। देखें, हर मॉडल में कुछ दो तीन चीजें ऐसी होती हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जिसके ऊपर आपका पूरा मॉडल बेस्ड होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं होलसेल मॉडल की, तो इसकी क्या बैकबोन है, कौन सी ऐसी मेन कोर एलिमेंट्स हैं जिनके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए, जिसके ऊपर आपने काम करना है, ठीक है। अच्छा, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, एक सेकेंड। ओके जी, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि व्हाट इज बैकबोन ऑफ होलसेल, ठीक है। अच्छा, होलसेल के अंदर सबसे मेन कौन से पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए, उनको अब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि हैविंग गुड रिलेशनशिप विद डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड ब्रांड्स इज द बैकबोन ऑफ होलसेल मॉडल। यस, अभी जितनी बात हमने पीछे की है, आप लोगों ने एक चीज के ऊपर गौर किया होगा कि बार बार मेरे मुंह से डिस्ट्रीब्यूटर ब्रांड इसी का वर्ड निकल रहा है। वाई? बिकॉज होलसेल के अंदर काम ही ये है, ठीक है। हमने डिस्ट्रीब्यूटर से परचेजिंग करनी है या हमने ब्रांड से परचेजिंग करनी है, और हमारा मॉडल इसी के ऊपर बेस्ड करता है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके उनके साथ रिलेशनशिप्स अच्छे होने चाहिए, ठीक है। यानी आप जैसे जैसे उनके साथ काम करते जाते हैं तो फर्दर आपका रिलेशनशिप ऑब्वियस सी बात है कि अच्छा होता जाता है, और इस चीज के फिर फर्दर बेनिफिट्स भी आपको मिल रहे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मेन पॉइंट आता है कि किस तरीके से हमने उनके साथ रिलेशनशिप्स बनाने हैं, किस तरीके से हमने कांटेक्ट करना है। तो इसी का अगला पॉइंट लिखा हुआ है कि यू हैव टू कॉल देम एंड मेक गुड रिलेशंस विद देम, यू मस्ट नो हाउ टू टॉक। अगेन अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस इंटर्नशिप के अंदर भी जो मैं कहती हूँ कि बहुत सारी चीजें प्रैक्टिकल बेस्ड होती हैं, जिसके अंदर प्रोडक्ट एनालिसिस भी अगेन प्रैक्टिकल है। लेकिन वही चीज़ है कि प्रोडक्ट एनालिसिस में या प्रोडक्ट हंटिंग में यूजुअली स्टूडेंट्स को यही होता है कि नहीं, ये तो सब करवाते हैं। क्यों? क्योंकि जहां से हम लोग कोर्सेज करके आ रहे होते हैं वहां पे हमें 1.5-2 महीना करवाई ही हंटिंग जा रही होती है, ठीक है। तो वो चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी आपका बिजनेस मॉडल होगा, ठीक है, कोई भी बिजनेस मॉडल हो, ऑब्वियस सी बात है उसमें आपकी प्रोडक्ट एनालिसिस के ऊपर ग्रिप जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। उसकी अब वजह क्या है? उसकी वजह ये है प्रोडक्ट एनालिसिस की ऊपर अच्छी ग्रुप होने की, कि कोई भी मॉडल है वो मॉडल आपका बेस्ड तो प्रोडक्ट्स के ऊपर ही करता है, ठीक है। तो अगर आपको अच्छे से हंटिंग करनी आती है, आपको ये पता है कि प्रोडक्ट ये वाली जो है ये जरूर कामयाब होगी, ऑब्वियस सी बात है तभी आपका बिजनेस चलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड ब्रांड्स की, तो यहाँ पे जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो ये है कि जब आपने डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड के साथ रिलेशनशिप बनाना है तो आपने कैसे बनाना है। मेल्स तो सभी करते हैं, ठीक है, लेकिन कॉल्स करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि जब आप कॉल करते हैं, फॉर एग्जांपल जब आपने मेल की, पहली चीज ये है कि हर मेल्स के ऊपर इतनी जल्दी रिस्पांस नहीं आता, और अगर आता है तो बहुत डिस्क्रिप्टिव नहीं होता, ठीक है। जब आपने कॉल करनी होती है, कॉल पे एक तो आप उनसे हर बात पूछ सकते हैं, ठीक है, उनको कन्विंस कर सकते हैं, उनके सामने ऑफर्स रख सकते हैं। सो कॉलिंग जो है वो एक बहुत मेन पॉइंट है, और आगे जाके डिटेल में होने वाला है। जो हमारा बैच 1 है वो इस टाइम कॉलिंग के ही सेक्शन पे है, वो फोन नंबर परचेज करके जो है वो कॉल्स वगैरह कर रहे हैं इस हफ्ते, उनका यही असाइनमेंट है। देन उनके जो है वो Q&A होगी, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपको डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह के साथ बात करनी आनी चाहिए, उनसे अप्रूवल लेने आने चाहिए। सेकेंडली, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट हैविंग स्ट्रॉन्ग ग्रिप ऑन प्रोडक्ट एनालिसिस। वही अगेन बात है जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि तीन चीजें हैं। एक मतलब मेन चीज यही है कि आपकी कॉलिंग, ठीक है, आपने कॉल्स वगैरह करनी है, और दूसरा ये कि प्रोडक्ट एनालिसिस एंड बैक एंड फॉरवर्ड, यही चीज बैक एंड फोर्थ यही चीज होलसेल मॉडल के अंदर जो है वो चल रही होती है। उसके बाद है कि व्हाट इज डायरेक्ट सोर्सिंग। अच्छा, डायरेक्ट सोर्सिंग के अंदर ये होता है कि आप जो है वो पहले अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो है ना वो प्रोडक्ट्स फाइंड करते हैं, ठीक है। कोई भी स्पेसिफिक क्राइटेरिया जो डिजाइन है उसके अकॉर्डिंग आपने एक प्रोडक्ट फाइंड की, उसके बाद आपने उसकी सोर्स फाइंड की। इस चीज को हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट सोर्सिंग कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा बेस्ट वे इज टू फाइंड ए प्रोडक्ट एंड देन कॉन्टेक्ट इट्स ब्रांड। अच्छा, अब यहाँ पे पॉइंट ये है, जब अभी आगे जाके हम लोग ब्रांड हंटिंग की तरफ जाएंगे, या जब हमने ब्रांड्स को कॉल करके अप्रूवल लेना होता है, तो एक इसके अंदर ट्रिक ये होती है कि एक तो आप नॉर्मली जो है वो ब्रांड को कांटेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है ब्रांड की, और उसके बाद अगर आप कांटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, यानी आपने एक अच्छी प्रोडक्ट फाइंड आउट कर ली है, अब आप उसके ब्रांड के पास जाते हैं और आप सिर्फ उससे ये बात करते हैं कि ये एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट है और मैं इसकी परचेजिंग में इंटरेस्टेड हूँ, तो वहां पे भी आपके अप्रूवल के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। तो एक प्लस पॉइंट ये होता है कि अगर आपके पास पहले प्रोडक्ट हो और उसके बाद आप ब्रांड के पास जा रहे हैं।
अब हम आते हैं कि प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया। अच्छा, दिस इज द मेन टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर। ठीक है, पहले जो सारी चीजें हैं वो यही है कि होलसेल मॉडल क्या है, उसके बेसिक कौन से एलिमेंट्स हैं, कोर एलिमेंट्स हैं, क्योंकि उन्हीं के इर्द गिर्द आपकी पूरी इंटर्नशिप घूमने वाली है। ठीक है, वही आपने करने भी हैं, आगे जाके प्रैक्टिकल बहुत सारी चीजें आगे होने वाली हैं। कॉल्स, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज करवाई जाएगी, हर चीज बताई जाएगी, बट अगेन यू हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडलाइंस के जिस तरीके से मैं आपको लेके चल रही हूँ। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक क्राइटेरिया लिखा गया है। ठीक है, और मैं ये क्राइटेरिया अभी एक्सप्लेन भी करूंगी कि हर पॉइंट का क्या मतलब है और इसको आपने कितना फॉलो करना है और क्या करना है। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक एक पॉइंट जो है उसको एक्सप्लेन करती हूँ, उसके बाद मैं आपको अमेज़न पे दिखाऊंगी कि आपने कहाँ पे कौन सी चीज़ को किस तरीके से देखना होता है और क्यों क्राइटेरिया ये रखा गया है। सही है। सबसे पहला पॉइंट है कि Amazon शुड नॉट बी सेलिंग इट। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो मैं आपको हंटिंग का क्राइटेरिया बता रही हूँ और जो मैंने अभी आपको करके दिखाना है, ये होगी मैनुअल हंटिंग। ठीक है, यहाँ पे कोई टूल हमने यूज नहीं करना, कोई कीपा का टूल अभी हमने यूज नहीं करना है। ठीक है, स्टार्टिंग में हमने क्या करनी है, मैनुअल हंटिंग ही करनी है। ठीक है, टूल का इस्तेमाल होता है, आगे जाके होगा, जहाँ पे होगा मैं आपको बताऊंगी। अभी आप लोगों ने क्या करना है कि आपने मैनुअली हंटिंग करनी है, और इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि यू विल गेट टू एक्सप्लोर सो मेनी थिंग्स। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि जब भी आप किसी क्राइटेरिया को सामने रखते हुए प्रोडक्ट फाइंड आउट कर रहे होते हैं, तो वहां पे ये होता है कि क्योंकि आपके ऊपर कोई लिमिट नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है। ठीक है, तो आपके सामने क्राइटेरिया होता है, आप उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट निकालते हैं, तो हमेशा आपको बेस्ट प्रोडक्ट मिलती है। आगे जाके जब आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर्स के कैटलॉग्स होंगे, ब्रांड्स के कैटलॉग्स होंगे, और उसमें से आपने प्रोडक्ट को फाइनल करना होगा, तो वहां पे बहुत सी चीजों के ऊपर आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। ठीक है, अगर आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, वहां पे आपको पता होता है कि इस चीज के ऊपर मैं कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूँ, इस चीज के ऊपर मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। ठीक है, अगर आप बिल्कुल ही स्ट्रिक्ट रह के उन शीट्स को एनालाइज करेंगे, तो आपको थाउजेंड्स की शीट में से एक भी प्रोडक्ट नहीं मिलेगी। सही है, तो वहां पे पहुंचने के लिए पहले ये है कि मैनुअली आपको करनी भी आती हो, आपको हर चीज का पता भी हो, उसका पर्पस भी पता हो कि हम ये अगर करेंगे तो ये क्यों करेंगे, और अगर हम अवॉइड करेंगे तो इससे हमें कितना रिस्क उठाना पड़ सकता है, या इस चीज को अवॉइड करने से कोई ऐसा इशू नहीं होगा। ठीक है, सो दिस इज द पर्पस ऑफ मैनुअल हंटिंग, और अभी आप लोगों ने मैनुअली ही करनी है, और मैं आपको बताऊंगी कि आपने कौन कौन से पॉइंट्स को देखना है। कीपा वाला काम आगे जाके आएगा। सबसे पहला पॉइंट है कि Amazon शुड नॉट बी सेलिंग इट। अच्छा, अब आपने एक ऐसी प्रोडक्ट के साथ जाना है कि जिसके ऊपर Amazon सेल ना कर रहा हो। अब इसका क्या पर्पस है कि क्यों Amazon जो है वो सेल ना कर रहा हो। सबसे पहली चीज तो ये है कि अगर तो Amazon लिस्टिंग के ऊपर डोमिनेंट है, ठीक है, वो सेल कर रहा है, बाय बॉक्स ले रहा है, तो यूजुअली वो लिस्टिंग को डोमिनेट कर रहा होता है। ठीक है, और उसके होते हुए आप लोगों के लिए प्रॉब्लम हो सकती है कि आपको बाय बॉक्स ना मिले। सर्टेन सिचुएशंस के अंदर सर्टेन सिचुएशंस के अंदर ऐसा पॉसिबल है कि आप अमेजोन की एक सर्टेन परसेंटेज को जो है वो कंसिडर करते हैं। ठीक है, कि अच्छा इतनी परसेंटेज अगर अमेजोन की है तो ठीक है, हम इस प्रोडक्ट के साथ जा सकते हैं, बट अगेन अभी वो चीज़ नहीं आई है, अभी सिर्फ आपने यही करना है कि वो प्रोडक्ट अवॉइड करनी है जिसके ऊपर अमेजोन प्रेजेंट हो। सेकेंड पॉइंट इज कि ब्रांड इट सेल्फ शुड नॉट बी सेलिंग दैट प्रोडक्ट। ठीक है, ब्रांड उस प्रोडक्ट के उस लिस्टिंग के ऊपर ना हो। अब यहाँ पे क्या चीज आ जाती है, देखें, एक तो ये होता है कि आपने ब्रांड से अप्रूवल लिया हुआ है और फिर आप लिस्टिंग पे गए हो, और ब्रांड के साथ साथ बाकी लोगों के पास भी जा रहा है बाय बॉक्स, तो फिर भी ठीक है। लेकिन इस तरह के जो ब्रांड्स है, यूजुअली देखें, देर आर सो मेनी ब्रांड्स। ठीक है, कुछ बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं, उनके कहाँ कहाँ पे प्रोडक्ट सेल हो रहे होते हैं, उन्हें ऐसा इतना फर्क नहीं पड़ता, या वो इतना चेक नहीं रखते होते एक एक चीज के ऊपर, एक एक प्रोडक्ट के ऊपर। यूजुअली जो हमारे इस तरह के ब्रांड्स हैं, स्मॉल ब्रांड्स हैं, या ऐसे हैं जो कि लिस्टिंग के ऊपर खुद होते हैं, तो इनकी क्या होती है, इनकी नजर होती है कि कहाँ कहाँ पे हमारी प्रोडक्ट लाइव है, कौन कौन हमारी प्रोडक्ट सेल कर रहा है। ठीक है, अगर तो आप अप्रूवल लेके बैठे हुए हैं तब तो फिर भी ठीक है, लेकिन अदरवाइज ये है कि ब्रांड किसी भी टाइम आपको लिस्टिंग से फारिग कर सकते हैं। ठीक है, फिर ब्रांड के पास स्टॉक भी ज्यादा होता है, तो वो यूजुअली आपको डोमिनेट ही कर रहा होता है, इसलिए ट्राई टू अवॉइड दोज लिस्टिंग्स जहाँ पे ब्रांड खुद भी बैठ के सेल कर रहा है। उसके बाद आते हैं रेटिंग मस्ट बी 4 और 4 प्लस। रेटिंग जो आपकी प्रोडक्ट के ऊपर स्टार्स बने हुए होते हैं उसको कहते हैं। ठीक है, 4 और 4 से अच्छे, 4 और 4 प्लस होने का मतलब ये है कि प्रोडक्ट की रेटिंग अच्छी है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, प्रोडक्ट अच्छी चल रही है, अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं, तो किसी ने 4 और 4 प्लस स्टार दिया हुआ है, तो एवरेज रेटिंग इतनी है। ठीक है, इससे कम अगर है, बाकी सारा क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है और रेटिंग 3.8 है, 3.7 है, देन यू कैन कंसिडर। फोर्थ पॉइंट इज के रिव्यूज मस्ट बी मिनिमम 100, यानी लिस्टिंग के ऊपर कम से कम 100 रिव्यूज तो होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद ज्यादा जितने मर्जी हो। ये चीज भी मैं अभी आपको दिखा दूंगी कि आपको कहाँ पे पता लगेगी।
प्राइस शुड बी बिटवीन 35 to 50। अच्छा, प्राइस 35 से 50 इसलिए क्योंकि ये कन्वेंशनल प्राइस है। यूजुअली इस प्राइस की प्रोडक्ट होगी तो वो आपको जो है वो 10 15 18 इतने डॉलर्स में उसकी सोर्स मिल जाती है और उसके ऊपर प्रॉफिट अच्छा आ जाता है। अदरवाइज अगर बाकी सारा क्राइटेरिया फुलफिल है और प्राइस कम है या इससे ज्यादा है तो भी आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि सारी चीजें ठीक हों और कोई एक पॉइंट थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा हो तो आपने उस प्रोडक्ट को छोड़ना नहीं है। करंट BSR शुड बी लोअर देन 20,000। अच्छा, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। BSR का मतलब होता है बेस्ट सेलर्स रैंक, और ये जो है वो अमेजोन हर प्रोडक्ट को उसकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग देता है और उसकी सेल्स के अकॉर्डिंग, यानी जितना अच्छा परफॉर्म कर रही होती है उतना अच्छा उसका BSR होता है। BSR की स्टोरी और यू कैन से कि इसके पीछे की जो लॉजिक है वो ये है कि BSR जितना कम है उतना अच्छा है। ठीक है, ये 20,000 है, 10,000, 5,000, 4,000, तो जितना कम है BSR उतना अच्छा है। यहाँ पे आपने ये देखना है कि उसका BSR 20,000 से एटलीस्ट कम हो, या चलें 30 तक 35 तक भी जा रहा है तो इट्स ओके, सही है। अब जैसे कि हमारे पास अमेजोन के ऊपर, अब देखें किसी प्रोडक्ट का अगर BSR 1 है तो आप अंदाजा लगा लें कि वो प्रोडक्ट कितनी ही अच्छी होगी। ठीक है, तो जिसका 1 होता है उसको यूजुअली बेस्ट सेलर्स रैंक मिला हुआ होता है। तो ये होता है BSR की लॉजिक कि जितना अच्छा परफॉर्म करती है उतने पहले पहले नंबर पे आ रही होती है, तो जितना कम BSR होगा उतना अच्छा है, उसकी सेल्स भी उतनी अच्छी होंगी। देन है कि सेलर्स मस्ट बी लोअर देन 30 एंड एटलीस्ट 4 to 6 FBA सेलर्स शुड बी देयर। अब क्योंकि हम होलसेल कर रहे हैं तो लिस्टिंग के ऊपर जो है वो एक ही सेलर नहीं होगा, एक ही सेलर नहीं होगा, एक से ज्यादा होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि आपके पास सेलर्स जो है वो एटलीस्ट 30 हो या फिर 30 से कम हो। मैं आपको दिखा दूंगी कि कहाँ पे पता लगता है कि लिस्टिंग के ऊपर इतने सेलर्स हैं। एंड 4 to 6 उसमें FBA होने चाहिए। अब FBA सेलर्स कौन होते हैं? आपने सुना होगा FBA FBM। ठीक है, FBA का मतलब होता है फुलफिलमेंट बाय अमेजोन एंड FBM का मतलब होता है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। अब FBA सेलर्स वो होते हैं जो कि अमेजोन की सर्विसेज ले रहे होते हैं अपने प्रोडक्ट्स को शिप करने के लिए। ठीक है, अपनी इन्वेंट्री को अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंचा देते हैं, आगे से अमेजोन जो है वो उनको फर्दर डिलीवर कर रहा होता है कस्टमर तक, वो अमेजोन की सर्विसेज ले रहे होते हैं। तो आप भी आगे FBA ही करने वाले हैं। हमने कम से कम ये करना है कि लिस्टिंग के ऊपर 4 से 6 FBA मौजूद हो, तो फिर लिस्टिंग ओके है। ठीक है, अच्छा, इससे नीचे नीचे के पॉइंट्स जो है वो मैं अभी आपको नहीं बता रही, वरना फिर आप लोग क्या होगा, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अच्छा, पहले मैं आप लोगों को यही क्राइटेरिया जो है वो अमेजोन पे करके दिखाती हूँ। यहाँ से हमने क्या किया कि हम जाते हैं amazon.com पे। अच्छा, सबसे पहला काम आपने ये करना होता है, यहाँ पे अपनी लोकेशन चेंज करनी होती है। ऑलरेडी USA की न्यूयॉर्क की लोकेशन लगी हुई है। ठीक है, वरना यहाँ पे जो है वो पाकिस्तान आ रही होती है, तो आपने चेंज कर लेनी है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद चेंज का ऑप्शन आ जाएगा, आपने जिप कोड डालना है और हो जाएगा। ठीक है, अभी हम कोई भी रैंडम प्रोडक्ट जो है वो सर्च कर लेते हैं। लेट्स से हम कोई ब्रांड डालते हैं। मैं डव का ही ब्रांड यूज कर लेती हूँ क्योंकि वही मेरे जहन में सबसे पहले आता है। ठीक है, अच्छा, डव का ब्रांड डाल दिया है। अभी हमारे पास जो है वो बहुत सारी यहाँ पे जो है वो प्रोडक्ट्स शो होने लगे हैं। लेकिन जैसे जैसे हम लोग नीचे जा रहे हैं तो हमें क्या हो रहा है कि मुख्तलिफ किस्म की प्रोडक्ट्स जो है वो नजर आ रही हैं। ये सारी की सारी क्या है, डव ब्रांड की प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, अभी हम कोई भी प्रोडक्ट ले लेते हैं जिसको मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे इसको देखते हैं। It is taking so much time. बाकी यहाँ पे ये है कि यहाँ पे आप लोगों के पास बहुत सारी चीजें ये जो शो हो रही हैं। ठीक है, ये डिफरेंट एक्सटेंशंस होती हैं जो कि हमने ब्राउजर पे कर रखी होती हैं, जिसकी वजह से जो है वो हमें चीजें ऊपर ही शो हो रही होती हैं। ये एक्सटेंशंस भी मैं आप लोगों को बता दूंगी कि ये एक्सटेंशंस जो है वो कौन सी हैं, जिसकी वजह से आपको ऊपर ही चीजें शो हो रही होती हैं कि कितने FBA हैं, कितने कौन से सेलर्स हैं।
अच्छा, यहाँ पे टाइम जो है वो मेरे पास तकरीबन 9 मिनट्स शो हो रहे हैं, ठीक है। और ये मीटिंग जब एंड होगी तो इसके बाद जो है वो मैं आप लोगों को दूसरा लिंक शेयर करूंगी, क्योंकि आगे हम लोग फर्दर फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। और मैं जो हूँ वो आप लोगों को आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी लूंगी। आई डोंट नो इफ द इंटरनेट इज स्लो और ब्राउजर इज नॉट वर्किंग। अच्छा, मैं आप लोगों को तब तक बाकी की स्लाइड्स यहाँ से दिखा देती हूँ आगे की, ठीक है। फिर मीनवाइल ये होगा कि मैं अपना इंटरनेट कनेक्शन सही कर लूंगी या ब्राउजर देख लूंगी कि वो क्यों नहीं वर्क कर रहा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट मीटिंग के अंदर जो है वो ये चीज़ मैं आप लोगों को अमेजोन के ऊपर करके दिखाऊंगी कि ये किस तरीके से आपने फाइंड आउट करनी है, सही है। अच्छा, असाइनमेंट यहाँ पे शो हो रहा है। अब असाइनमेंट क्या है कि अभी मैं आप लोगों को क्योंकि ये करके दिखाऊंगी कि जो क्राइटेरिया है वो किस तरीके से करना है और कहाँ से आप लोगों ने प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करना है। असाइनमेंट ये होगा कि आप लोगों ने जो है वो कम से कम 50 प्रोडक्ट्स इस क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए निकालनी है, ठीक है। आप लोगों के साथ असाइनमेंट कहाँ पे सबमिट करवानी है, गूगल क्लासरूम पे सबमिट करवानी है, उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगी, ठीक है, ग्रुप में। आप लोगों के पास अगले ट्यूसडे तक का टाइम होगा, उसके दौरान आपने प्रैक्टिस करनी है। बीच में आपका Q&A का सेशन भी होगा, ग्रुप भी ओपन होगा, ठीक है। वहाँ पे भी आप क्वेश्चन जो है वो पुट करेंगे और मैं सबके क्वेश्चन के डिटेल में आंसर दूंगी। इसके अलावा अभी भी जो आपकी क्वेरीज होंगी वो भी नेक्स्ट मीटिंग में मैं ले लूंगी। एंड वन मोर थिंग कि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है, ठीक है, तो आप लोगों के साथ फेसबुक का ग्रुप शेयर किया गया है, आपने वहाँ पे पूछ लेना है। वहाँ पे ये होगा कि विद इन 24 आवर्स आपको जल्दी रिप्लाई मिल जाता है, क्योंकि अगर मुझे पर्सनल क्वेश्चन आते हैं तो मेरे पास इतने ज्यादा मैसेजेस होते हैं कि मैं उनको नहीं देख पाती हूँ, ठीक है। एंड आप लोगों को भी अंदाजा है कि ह्यूमनली इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं इतने ज्यादा लोगों को रिप्लाई दे सकूं, ठीक है। तो आप लोगों ने असाइनमेंट बनाना है, किस तरीके से बनाना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। प्रॉपर आपने एक्सेल की शीट बनानी है। सेकंड पॉइंट को आप भले अभी मिस कर दें, वैसे इसमें यह है कि जो प्रोडक्ट आप फाइंड आउट करेंगे उसके ब्रांड को सेपरेट कर लें, क्योंकि आगे जाके जब आपने कॉल्स करनी है तो आपको वो वाले ब्रांड्स काम आएंगे जिनके आपके पास प्रोडक्ट्स होंगे। अच्छा, असाइनमेंट इस तरीके से आपने एक्सेल के फॉर्मेट में एक्सेल की शीट में बना लेंगे, ठीक है। एक्सेल शीट्स को अपना फ्रेंड बना लें, क्योंकि आगे जाके आपको बहुत ज्यादा काम आने वाली है। इसी के ऊपर पूरा का पूरा डाटा जो है वो आपने सिक्योर करना होता है, क्योंकि आप लोग देखें, अब आप स्क्रीनशॉट्स ले लेके रखेंगे, आखिर कितने प्रोडक्ट्स आप अपने पास स्क्रीनशॉट्स रख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों के पास जो है वो प्रॉपर काइंड ऑफ शीट जो है वो मेंटेन होनी चाहिए। अब आपने इस तरीके से शीट बनानी है, फॉर एग्जांपल एसएन का कॉलम बना लिया, रेटिंग का कॉलम बना लिया, रिव्यूज का बना लिया, ठीक है। उस पे कितने सेलर्स हैं, कैटेगरी क्या है। इसके अलावा जो जो पॉइंट अभी हमने डिस्कस किए कि टोटल सेलर्स इतने होंगे, एफबीए इतने होंगे, बीएसआर इतना होगा, इस तरीके से आप अपनी आसानी से कॉलम्स बना सकते हैं। एंड में आपने कमेंट का कॉलम बनाना है और कमेंट का कॉलम के अंदर जो भी आपके पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो भी आपने उस प्रोडक्ट का एनालिसिस किया हुआ है अपने अल्फाज में आपने पुट कर देना है। तो आपके लिए चीजें बहुत ज्यादा आसान होंगी, ठीक है। आपका पूरा डाटा जो है वो सिक्योर होगा। अगर आपने ब्रांड का डाटा निकालना है तो क्या करना है, इसी के अंदर आप एक अलग शीट बना सकते हैं। जो प्रोडक्ट्स आपने फाइनल किए हैं उनके ब्रांड्स को वहाँ पे लिखें, उसका कॉन्टेक्ट नंबर, उसका ईमेल और उसका वेबसाइट लिंक। जब आप ब्रांड्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स वाली साइट पे जाएंगे तो वो शीट आपके काम आएगी, ठीक है। इस तरीके का असाइनमेंट है जो कि आपने करना है। बाकी ये कुछ नेक्स्ट लेक्चर के टॉपिक्स हैं जिसके अंदर वही चीज़ है कि कंपनी डॉक्यूमेंट्स होंगे, एक्सटेंशंस वगैरह। एक्सटेंशंस मैं अभी ही आपको बता दूंगी आगे जाके। एंड देन यू हैव टू फाइंड द डिस्ट्रीब्यूटर्स और उनकी वेबसाइट रीडिंग किस तरीके से होती है, ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर को कॉल कैसे करते हैं, डायरेक्ट एंड रिवर्स हंटिंग क्या होती है। ये इससे अगले लेक्चर्स के टॉपिक्स, ठीक है। तो ये आपका आज का असाइनमेंट है, ये आपने करना है। अभी मेरे ब्राउजर को कोई इशू हो गया है, वो सही चला नहीं, वरना मैं आप लोगों को दिखा देती, ठीक है। तो अभी जो है वो मीटिंग बिल्कुल एंड हो रही है। यू जस्ट हैव टू गिव मी 10 मिनट्स, ठीक है। 10 मिनट्स के अंदर जो है वो सेकंड लिंक आएगा और उसके अंदर मैं आपको ये पूरी की पूरी प्रोडक्ट किस तरीके से देखी जाएगी अमेजोन के ऊपर और कहाँ कहाँ से आप लोग अच्छी प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, कौन से टेक्निक्स हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। एंड देन उसके बाद आपने अपना असाइनमेंट बनाना है और जितने भी आपके Q&A होंगे, जितने आपके क्वेश्चन हैं आज से रिलेटेड, वो भी मैं आपके नेक्स्ट मीटिंग में लूंगी, ठीक है। इज दैट ओके फॉर यू ऑल? क्योंकि मुझे अब मैं देख सकती हूँ कमेंट्स। तो अभी ये है कि 10 मिनट्स, ठीक है। यू जस्ट हैव टू वेट 10 मिनट्स और फिर उसके बाद जो है वो मैं आप लोगों के साथ लिंक शेयर करूंगी। आपने दोबारा से आना है, अदरवाइज फिर आप लोगों का वो चीज वो पार्ट रह जाएगा कि अमेजोन पे जो है वो किस तरीके से देखा जाता है प्रोडक्ट को। ये सारे पॉइंट्स वहां पे आपको कहाँ कहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। इन विच ब्रांड वी कैन गो, ये सारे क्वेश्चंस अभी हो जाएंगे। असाइनमेंट रिपीट कर दें, असाइनमेंट में आपने 50 प्रोडक्ट्स इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग बनानी है और एक्सेल की शीट में उनका डाटा पुट करना है। एसएन लिख दिया और सारे पॉइंट्स जो आपने देखे होंगे वो लिख देने हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा कि मैं आपको बता दूंगी आपने असाइनमेंट कहाँ पे सबमिट करनी है, आपने वहाँ पे असाइनमेंट सबमिट करनी है। अपनी अटेंडेंस को, अपने असाइनमेंट्स को आप लोग मेक श्योर करें कि मेंटेन रखें। उसकी वजह ये है कि देखें आगे जाके भी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दोज जो कि आपकी गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे होते हैं, जो कि मान रहे होते हैं, ठीक है, और जो नहीं मान रहे होते हैं। तो अब अगर मैंने टाइम निकाला है तो आप लोगों को भी निकालना चाहिए, ठीक है। जो लोग नहीं ले सकते
वो ये है कि रिकॉर्डिंग्स जो है वो एज सुन एज पॉसिबल मैं दे दूंगी, ठीक है। तो आपने कर लेना है मैम। असाइनमेंट एक मरतबा प्रैक्टिकली करके बताएं, मैं बता रही हूँ ना, मैं अभी आपको प्रैक्टिकली करके दिखा दूंगी कि आपने वो किस तरीके से करना है, ठीक है, जब नेक्स्ट लिंक आएगा। तो ये चीज़ है कि आप लोग अपने असाइनमेंट्स वगैरह बनाएं, क्योंकि बेसिक पर्पस यही होता है कि आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, ठीक है। और आगे जाके भी मैं डॉक्यूमेंट्स उन्हीं लोगों को दूंगी जो कि एक्टिव भी होंगे, जिनके पास डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड ऑल के डाटा मौजूद होंगे, जो फोन नंबर लेंगे, जिन्होंने कॉल्स वगैरह करनी होंगी, ठीक है। और बाकी किसी ने पूछा कीपा कहाँ से परचेज करना है, तो वो भी जब आप कीपा के पार्ट पे आएंगे तो आई विल शेयर द नंबर, जिनकी सर्विस वगैरह अच्छी है तो फिर आप उनसे ले सकते हैं। 50 प्रोडक्ट्स ना मिले तो भी आप करवा सकते हैं, कोशिश करें जितनी निकाल सकते हैं उतनी निकालें, क्योंकि ये आपकी प्रैक्टिस के लिए। स्लाइड्स जी मैं आपको साथ स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगी। मैम मार्केट कौन सी है, ये मार्केट यूएसए की है और क्राइटेरिया भी यूएसए का ही है, ठीक है। अच्छा, मीटिंग इज अबाउट टू एंड, तो मैं आप लोगों के साथ जो है वो विद इन 10 मिनट्स नेक्स्ट लिंक शेयर करती हूँ। थैंक यू सो मच।